क्या एक और जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के लिए सीरिया के दमिश्क में 1 अप्रैल को हुआ इसराइल का हमला जहर का घूंट पीने जैसा है। इसराइल ने ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए इस हमले में उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कुद्दस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी को निशाना बनाया। स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी दोनों देशों के बीच हालात क्या है और क्या यहाँ कोई युद्ध की पॉसिबिलिटी है, और अगर कोई युद्ध होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इस पूरे रीजन में और साथ ही पूरी दुनिया पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। इस हमले के लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और इसी वजह से ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। इस घटना से मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव है। इजरायल और हमास के बीच 6 महीने से जंग जारी है और अब इजरायल और ईरान के बीच भी जंग का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल पर ईरान का हमला हो सकता है। इजरायल भी यही मानकर चल रहा है, इसलिए उसने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इजरायल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, साथ ही रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए तेल अवीव में फिर से शेल्टर खोले जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन है। गाजा में नाकाम होने के कारण इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सीरिया में ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा कि ईरान भी इस हमले का जवाब उसी तरह देगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कहा कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। मतलब इससे साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ईरान इजरायल पर डायरेक्ट वार कर देगा। शायद ईरान सीधा सैन्य हमला कर दे या फिर प्रॉक्सी वॉर भी कर सकता है। प्रॉक्सी वॉर यानी कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजरायल पर हमलों को अंजाम दे सकता है। हमास से जंग में भी हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ लड़ रहा है। फिलहाल दोनों देश वार के लिए प्रिपेयर हैं। इजरायली सेना भी ईरान के हमले के लिए तैयार है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा इजरायल ने कई अहम इलाकों पर जीपीएस भी ब्लॉक कर दिया है। जीपीएस ब्लॉक होने से मिसाइलें और ड्रोन भटक जाती हैं। हालांकि ईरान अभी भी सीधे तौर पर इजरायल के साथ जंग छेड़ने से बचना चाहेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि इजरायल को अमेरिका का सपोर्ट है। अगर जंग होती है तो अमेरिका इजरायल का साथ देगा और ऐसी स्थिति में ईरान पिछड़ सकता है। ईरान को पहले से ही अमेरिका ने कमजोर नहीं कर रखा है, इसलिए ईरान अभी इस्राइल पर हमले करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया में इस्राइल पर एकाध मिसाइल से हमला कर सकता है। लेकिन ईरान प्रॉक्सी वार जरूर कर सकता है। जहां तक प्रश्न इस्राइल का है, वह हूती विद्रोहियों के खतरे से परेशान है। शश इस्राइल के सामने क्षेत्र में अपना दबदबा और वजूद बनाए रखने की चुनौती खड़ी है। इसलिए वह अपनी सेनाओं को बैरक में नहीं बुला रहा है और ज्यादा एग्रेसिव बना हुआ है। आइए जानते हैं रूस और चीन इस युद्ध पर क्या स्टैंड रख सकते हैं। रूस दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हटाना चाहता है। इसराइल की फिलिस्तीन पर सैन्य कार्रवाई से जहां अमेरिका के थोड़े हाथ बंद गए हैं और वह यूक्रेन की उतनी मदद नहीं कर पा रहा है जितना कि पहले कर रहा था, वहीं रूस को इससे दोनों तरफ से फायदा हुआ। एक तो दुनिया का ध्यान भी हटा और यूक्रेन पहले से ज्यादा कमजोर हुआ है। अब बात करते हैं चीन की। चीन को भी वियतनाम के मामले में थोड़ी राहत मिल गई थी, इसलिए चीन और रूस तो चाहते हैं कि इसराइल को ईरान अपनी प्रतिक्रिया दे और इस क्षेत्र में युद्ध हो जाए। इससे अमेरिका की भी कुछ परेशानी बढ़ेगी। ताजा हालात से अमेरिका की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी शर्तों से कम पर झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने मजबूरी जैसी स्थिति है कि वह इसराइल के साथ उसके हित में खड़ा रहे। यह स्थिति अब तुर्की समेत कई देशों को हजम नहीं हो रही है। इस हमले में उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कुद्दस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी को निशाना बनाया। रजा के अलावा एक और जनरल मारे गए।
हमले में 13 ईरानी और 6 सीरियाई भी मारे गए। ईरान के लिए जनरल सुलेमानी पर अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद हुआ यह दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इसराइल इससे पहले उसके परमाणु संयंत्र समेत कई संवेदनशील स्थानों को निशाना बना चुका है। इससे खफा खामेनेई ने कहा है कि इसराइल को इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसे अपने किए पर पछतावा होगा। इसराइल भी हर चुनौती के लिए तैयार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू झुकने के लिए तैयार नहीं है। वह लगातार इसराइल को हर चुनौती के लिए तैयार रहने का संकल्प दोहरा रहे हैं और अपने आयरन डोम समेत तमाम प्रतिरक्षा उपकरणों को सक्रिय कर दिया है। आइए जानते हैं यह युद्ध दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसराइल ईरान युद्ध का बड़ा खतरा क्या है? युद्ध के बढ़ते हालात विश्व में आर्थिक मंदी ला सकते हैं। इसके अलावा किसी भी युद्ध में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। इसराइल युद्धक क्षमता के मामले में ईरान की तुलना में बहुत मजबूत है। इसराइल के समर्थन में अमेरिका खुलकर खड़ा रहता है। अमेरिका ने क्षेत्र में फिलिस्तीन पर इसराइल का हमला शुरू होने के साथ ही अपने बेड़े को तैनात कर रखा है। ऐसे में ईरान कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता और न ही उसमें बड़ी जंग लड़ने की क्षमता बची है। हूती विद्रोहियों आदि के सहारे ही वह प्रोक्सी वार से इसराइल के सामने कई फ्रंट खोलकर चुनौती को बड़ा रूप दे सकता है। इसके असर से लाल सागर समेत दुनिया के एक बड़े व्यापारिक क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है। इसके चलते विकासशील और अविकसित देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बताइए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।